नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो आई एम श्योर आपको मालूम होगा कि श्रीलंका में जो आर्थिक संकट है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुका है। इनफैक्ट श्रीलंका ने आज से कुछ दिन पहले बैंकरप्सी यानी कि दिवालिया भी घोषित कर दिया था। नाउ इसी बीच में श्रीलंका आया है भारत के पास और उन्होंने भारत की मदद मांगी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला आर्टिकल जो सामने आया, श्रीलंका वॉन्ट्स इंडिया टू प्ले द रोल ऑफ गारंटर सो दैट इसको यहाँ पर कुछ वित्तीय सहयोग, कुछ वित्तीय मदद जो है वो मिल सके। नाउ बात करेंगे कि व्हाट आर द मेन रीजंस जिसके वजह से श्रीलंका जो है वो मदद मांगने भारत के पास आया है और किसी और देश के पास नहीं गया। एंड ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वाकई में भारत जो है वो श्रीलंका की हेल्प करेगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल्सो दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए आयोजित कर रहा है यूपीएससी सीएससी मेगा कॉम्बैट, जिसमें कि अगर आप लोग हिस्सा लेते हैं तो कई सारे स्कॉलरशिप्स, कई सारे इनाम जो आपको जीतने का मौका मिल सकता है। इसमें आपको एनरोल करना है यूजिंग द कोड ANIUPSC। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवाया गया है। राइट। सो आपको मालूम होगा आज से 2 या 3 दिन पहले की बात है, श्रीलंका ने बैंकरप्सी को डिक्लेयर किया था। बल्कि इन्होंने ये भी कहा था कि इनके पास कोई भी पैसा अवेलेबल नहीं है कि ये लोग जो है किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल डेट को यहाँ पर चुका सकें। नाउ ये एक बहुत बड़ी खबर थी और ये ऐसा होना बेसिकली ऐसा माना जाता है कि आपकी इकोनॉमी की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुकी है। नाउ इसी बीच ये वाली खबर सामने आती है कि श्रीलंका जो है वो इंडिया के पास आ पहुंचा है एंड इट वांट्स इंडिया टू प्ले द रोल ऑफ गारंटर। नाउ इसमें क्या है, गारंटर का रोल क्या होता है उसको पहले समझते हैं। बेसिकली श्रीलंका ये चाहता है कि इंडिया उसके लिए जाकर के बाकी देशों से बात करे कि वो लोग जो हैं वो श्रीलंका की हेल्प कर सकें। तो यहां पर श्रीलंका हैज आस्क्ड इंडिया इफ इट कैन रीच आउट टू सम ऑफ इट्स बायलैटरल एंड मल्टीलेटरल पार्टनर्स, जैसे कि अमेरिका हुआ, जापान हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, आसियान कंट्रीज हुई, सो दैट ये लोग कोलंबो यानी कि श्रीलंका की हेल्प कर सकें और इंडिया जो है वो यहाँ पे गारंटर का रोल प्ले कर सके। तो इसमें जो इसकी पूरी की पूरी आपकी फ्रेमवर्क बनेगा बड़ा सिंपल है कि मान लीजिए यूएसए से हमें लोन दिलवाना है श्रीलंका को, तो इंडिया के कहने पर बेसिकली यूएसए लोन देगा। यानी कि इंडिया एक तरीके से गारंटी की तरह काम करेगा कि जी हाँ, हम लोग श्रीलंका की गारंटी लेते हैं, ये लोग आपको पैसा डेफिनेटली वापस करेंगे, आप लोग प्लीज इनको एक बार के लिए ये वाला पैसा अवेलेबल करवा दीजिए। तो ये चीज है जो कि श्रीलंका यहाँ पे इंडिया से एक्सपेक्ट कर रहा है। सवाल ये आता है कि श्रीलंका इंडिया से ही क्यों एक्सपेक्ट कर रहा है। इसका रीजन बड़ा साफ है। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अगर वो खुद आज की डेट में इंटरनेशनल कम्युनिटी या फिर किसी भी अदर कंट्री के पास जाते हैं तो हो सकता है कि कोई भी कंट्री उनको यहाँ पे मदद ना कर सके। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास अगर मान लीजिए आज वित्तीय सहयोग मानने इंडिया जैसा देश जाता है जो कि साउथ एशिया में बिगेस्ट पावर मानी जाती है, तो उस केस में ये वाला जो फाइनेंशियल हेल्प है वो इनके लिए अवेलेबल हो सकता है। दूसरा एक और कारण है जिसकी वजह से श्रीलंका जो है वो इंडिया के पास आ पहुंचा है। श्रीलंका अपने वित्तीय संकट को खत्म करने के लिए लंबी अवधि में क्या करने वाला है कि ये लोग आईएमएफ के पास जाने वाले हैं सो दैट इनका जो बहुत बड़ा लोन है वो यहाँ पे रिस्ट्रक्चर हो सके। और ये वाला प्रोसेस ऑलरेडी श्रीलंका ने शुरू कर दिया है। लेकिन इसके पहले इन्होंने इंडिया की मदद इस तरीके से मांगी है, इन्होंने कहा है कि हमें आज की डेट में आप लोग ब्रिज फाइनेंसिंग अवेलेबल करवा दीजिए। सो ये ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होती है, बेसिकली ये एक ऐसी चीज है, श्रीलंका ने आज के टाइम के लिए एक शॉर्ट टर्म लोन मांगा है इंडिया से टिल द टाइम कोलंबो इज एबल टू नेगोशिएट अ फाइनेंशियल पैकेज विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग की जो परिभाषा भी है, ये बेसिकली एक शॉर्ट टर्म लोन होता है, छोटी अवधि का लोन होता है जो कि हम लोग श्रीलंका को देंगे सो दैट उनकी जो आज इमीडिएट जरूरतें हैं वो पूरी हो सकें, जब तक कि उनको जो बड़ा लोन है वो अवेलेबल नहीं होगा। और आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि श्रीलंका जो है वो ऑलरेडी आईएमएफ के पास जाके जो है अपनी रिक्वेस्ट पेश कर चुका है। उसको $4 बिलियन के लोन के लिए आईएमएफ के साथ उसकी बातचीत चल रही है। यहां भी आप देख सकते होंगे श्रीलंका के जो नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर अली साबरी, इन्होंने भी बातचीत यहां पे शुरू कर दी है आईएमएफ के साथ। और इसीलिए दैट इज वन सेकंड रीजन दैट श्रीलंका हैज आस्क्ड इंडिया टू कंटिन्यू विद ब्रिज फाइनेंसिंग टिल द टाइम द आईएमएफ प्रोग्राम इज इन प्लेस, द सोर्स सेड। तो ये जब तक आईएमएफ जो है इस चीज को फाइनलाइज नहीं कर देगा तब तक श्रीलंका ने डिमांड करी कि आप लोग यहाँ पे ब्रिज फाइनेंसिंग करवा दीजिए। नाउ दीज आर द 2 मेन फैक्टर्स जिसकी वजह से श्रीलंका ने इस चीज को डिमांड किया है। अब अगला सवाल ये आता है कि क्या इंडिया दोस्तों यहाँ पे हेल्प करेगा। देखिए
ये चीज जो कई सारे सोर्सेस से सुनने को मिल रही है वो ये है कि इंडिया इज प्लानिंग टू ड्रॉ अप अनदर फाइनेंशियल पैकेज फॉर श्रीलंका बाय वे ऑफ करेंसी स्वैप अरेंजमेंट्स एंड क्रेडिट लाइंस, यानी कि हम लोग जो है श्रीलंका को करेंसी स्वैप अरेंजमेंट के माध्यम से, जो कि हमारे सेंट्रल बैंक्स के बीच में अरेंजमेंट किया जाएगा, उसके माध्यम से इनको पैसा अवेलेबल करवाएंगे और हम लोग जो है इनके लिए क्रेडिट लाइंस भी शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि सस्ते दामों में कम ब्याज दरों पे इनको लोन अवेलेबल करवाया जाएगा। और इसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि दोनों जो सरकारें हैं वो आपस में निरंतर टच में भी रह रही हैं। इनफैक्ट रिसेंटली हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन और श्रीलंकन हाई कमिश्नर टू इंडिया मिस्टर मिलिंदा मोरागोडा, इन दोनों के बीच में मीटिंग भी हुई। उस टाइम पर भी इस चीज को लेकर बातचीत हुई थी। और ये चीज भी कहना गलत नहीं होगा क्योंकि इंडिया जो है ऑलरेडी काफी ज्यादा बड़े लेवल से श्रीलंका की मदद ऑलरेडी कर चुका है। तो जब से ये दिक्कतें देखने को मिल रही है श्रीलंका में, लगभग अब ऐसा मान लीजिए कि 3 हफ्ते होने को आए हैं। सो इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने कि श्रीलंका को यहाँ पे सपोर्ट किया था इन टू सिक्योर द ब्रिज फाइनेंसिंग, बल्कि इंडिया ने यहाँ पर श्रीलंका को बहुत सारी हेल्प भी ऑफर करी है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली अगर हम उसके ऊपर एक आंकड़ा डालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली $2.5 बिलियन का हमने जो है असिस्टेंस वो ऑलरेडी श्रीलंका को दे दिया है। इसके साथ ही में हमने उनको बहुत सारा डीजल भेजा है। सबसे पहला जो शिपमेंट गया था उसमें हमने 40,000 टन ऑफ डीजल श्रीलंका को भेजा था। अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो 1,20,000 टन ऑफ डीजल ऑलरेडी श्रीलंका में इंडिया ने पहुंचा दिया है एंड 35,000 टन ऑफ पेट्रोल भी इंडिया के द्वारा श्रीलंका में दोस्तों पहुंचाया जा चुका है। इतना ही नहीं, हमने बहुत सारी फूड सप्लाईज भी हैं जो कि श्रीलंका में भेजी हैं। अप्रोक्सीमेटली 11,000 मेट्रिक टन ऑफ राइस हमने पिछले हफ्ते भेजा है। इसके पहले हमने जो है एक टोटल ऑफ 16,000 मेट्रिक टन जो राइस है वो हमने ऑलरेडी श्रीलंका को भेज दिया है। तो कुल मिला के हम लोग उनकी फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उनकी एनर्जी की जो सप्लाईज हैं जो कि ड्विंडल कर रही हैं उनको भी सप्लीमेंट करने के लिए काफी बड़ी भूमिका निभा रही हैं। सो यस, इट इज हाईली पॉसिबल कि इंडिया यहां पर जो है वो डेफिनेटली श्रीलंका की मदद करने वाला है। एक और बड़ा कारण जो कि यहाँ पे इंडिया के लिए बहुत अच्छा हो सकता है वो ये है बिकॉज चाइना आज की डेट में वो श्रीलंका की मदद करने के लिए सामने नहीं आ रहा। तो आपको मालूम होगा कि चाइना ने कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो श्रीलंका में लगाए थे, जिसके तहत माना जाता है कि चाइना के ही बनाया गया एक डेड ट्रैप था, जिसकी वजह से आज श्रीलंका की इकोनॉमी की हालत हुई है। सो दैट कुड आल्सो बी वन ऑफ द वेरी वेरी मेजर रीजंस जिसके चलते शायद इंडिया कल को चाइना को रिप्लेस करने के लिए श्रीलंका की हेल्प कर सकता है। तो जियोपॉलिटिकली भी हमारे लिए एक अच्छा ये मूव साबित होगा अगर हम लोग यहाँ पे श्रीलंका की हेल्प करते हैं। और इसके लिए ऑलरेडी हमारी जो टॉप लेवल डिस्कशंस हैं वो शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रीलंका प्रेसिडेंशियल एडवाइजरी ग्रुप ऑन मल्टीलेटरल एंगेजमेंट एंड डेट सस्टेनेबिलिटी, गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक एंड सेक्रेटरी टू द ट्रेजरी आर एंगेज्ड इन दिस डिस्कशंस। और इसमें इंडिया की तरफ से कौन है, जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो सेक्रेटरी हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर बातचीत में आने लग चुके हैं। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन जी हैं, ये भी अपेक्षा रखी जा रही है कि आने वाले हफ्ते में श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर सबरी के साथ इनकी मीटिंग होने वाली है IMF मीटिंग के साइडलाइंस पे, जो कि वॉशिंगटन DC में होगी। सो उस टाइम पर भी ऐसी बहुत अपेक्षा है कि इंडिया कोई ना कोई बड़ा डील श्रीलंका के साथ फाइनलाइज करने वाला है। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इंडिया अपनी इकोनॉमी का ध्यान रखते हुए और अपने कंसर्न्स का ध्यान रखते हुए जितनी हो सके उतनी पॉसिबल श्रीलंका की हेल्प करे, सो दैट इस आइलैंड नेशन की जो इकोनॉमी है वो एक बार फिर से हमें रिवाइव होती हुई देखने को मिल सके। आप क्या सोचते हैं डेवलपमेंट के बारे में, प्लीज बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहा है। इसमें प्लीज एनरोल कीजिए यूजिंग द कोड अनि UPSC। इसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवाया गया है। इसके अलावा अगर आप लोग अनअकैडमी से अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं तो अनि UPSC कोड का इस्तेमाल करते हुए तैयारी शुरू कर सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज पर डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग अनि UPSC कोड का इस्तेमाल करेंगे। और इसके माध्यम से आपको अनअकैडमी पे UPSC CSE के कई सारे बैचेस भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसके अलावा अनअकैडमी ऐप पे आपको फ्री स्पेशल क्लासेस भी देखने को मिलती हैं, उनमें आकर भी आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। ऑल्सो मेरे द्वारा भी आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। एंड अनअकैडमी पे अगर आप केवल टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो वो वाली ऑप्शन भी आपको अवेलेबल करवाई गई है 6 मंथ्स और 12 मंथ्स की ऑप्शन में। और पाथफाइंडर की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज भी दोस्तों शुरू हो चुकी है, इसमें एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।